नमस्कार। चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से उत्तराखंड के पूरे भूगोल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये देखिए, ये है उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक नक्शा। हमारी ये जो यात्रा है, ये उत्तर में बर्फीली चोटियों से शुरू होगी और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दक्षिण में हरे भरे मैदानों पर खत्म होगी। हर रंग एक अलग इलाके को दिखाता है, तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले एक भौगोलिक परिचय, फिर हम महान और मध्य हिमालय को देखेंगे। उसके बाद शिवालिक और दून घाटियां, फिर भाबर तराई और मैदानी क्षेत्र, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ मजेदार याद रखने की तरकीबें भी हैं। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के एक भौगोलिक परिचय से। चलिए अब चलते हैं अपने पहले मुख्य भाग पर, महान और मध्य हिमालय। यहाँ एक बहुत ही खास चीज मिलती है, बुग्याल। ये हैं वो मुलायम घास के मैदान जो पहाड़ों में ठीक उस जगह मिलते हैं जहाँ पेड़ों की लाइन खत्म होती है और बर्फ शुरू हो जाती है। परीक्षा के लिए ये नाम जरूर याद रखने हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में पयार, कश्मीर में मर्ग और हिमाचल में थच भी कहा जाता है। पता है, ये मैदान चरवाहों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, इसीलिए इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग भी कहते हैं। अणवाल, गद्दी और गुर्जर जैसे समुदाय अपने मवेशियों को चराने के लिए यहीं आते हैं, और यहाँ मिलती है दूध, बांस और मोटा जैसी पौष्टिक घास। अब ये देखिए, ये है दूधातोली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। अच्छा, इसे ये नाम क्यों मिला? क्योंकि यहाँ से एक दो नहीं बल्कि 5 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। ये 5 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। हिमालय से थोड़ा और नीचे उतरते हैं। अब हम पहुंचते हैं शिवालिक और दून घाटियों में। शिवालिक रेंज को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, और एक मजेदार बात यह है कि ये हिमालय का सबसे नया यानी सबसे बाद में बना हुआ हिस्सा है। लेकिन इसका एक बहुत पुराना नाम भी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वो है मैनाक पर्वत। और एक सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि शिवालिक को मुख्य हिमालय से वृहद सीमांत दरार यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा, तो ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो चपटी घाटियां हैं ना, उन्हें दून या द्वार कहते हैं। पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा और मशहूर उदाहरण है देहरादून, जो करीब 75 किलोमीटर लंबा है। तो पहाड़ों का सफर हुआ पूरा। अब बारी आती है भाबर, तराई और मैदानी क्षेत्रों की। जैसे ही हम पहाड़ों से उतरते हैं, हम भाबर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए, नदियां पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ बहाकर लाती हैं और सब यहाँ जमा कर देती हैं। इसी वजह से यहाँ की जमीन पथरीली है और छोटी मोटी नदियां तो अक्सर इन पत्थरों के नीचे ही गायब हो जाती हैं। भाबर की ठीक बाद शुरू होता है तराई का इलाका। यहाँ क्या होता है कि वो जो नदियां गायब हो गई थीं, वो फिर से सतह पर आ जाती हैं। इसी वजह से ये इलाका दलदली और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बन जाता है। यहाँ की एक खासियत है पाताल तोड़ कुएं, मतलब ऐसे कुएं जहाँ से पानी बिना किसी मदद के अपने आप बाहर निकलता है। अब आते हैं गंगा के मैदानों में। यहाँ 2 शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बांगर और खादर। बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचाई वाली जगहों पर होती है और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, और खादर का मतलब है नई जलोढ़ मिट्टी जो नदी के पास के निचले इलाकों में हर साल बाढ़ से जमा होती रहती है। अच्छा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद सवाल ये है कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए है कुछ परीक्षा स्मृति चिन्ह। तो क्या अब ये सब कुछ परीक्षा के लिए पक्का करने के लिए तैयार हैं? तो सबसे काम की चीज है ये एक लाइन, इसे ध्यान से सुनिए। महान मध्य की शिव कृपा, भाबर तराई में गंगा बही। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और आपको उत्तर से दक्षिण का पूरा क्रम याद हो जाएगा। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और आखिर में गंगा का मैदान। है ना कमाल के ट्रिक? तो ये थी उत्तराखंड की हमारी भौगोलिक यात्रा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ऊंचे ग्लेशियरों से लेकर उपजाऊ मैदानों तक का ये सफर सिर्फ भूगोल ही नहीं है, बल्कि ये वहाँ के जीवन, इतिहास और पूरी संस्कृति को भी आकार देता है।